नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हुई कार्रवाई के बाद दोनों देशों की सीमाओं पर जबरदस्त टेंशन है। इससे साफ पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वायु युद्ध छिड़ चुका है। एयर स्ट्राइक के बाद आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण रहा। आइए जानते हैं पल पल की कहानी एक्सपोज इंडिया की जुबानी। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पाक सीज फायर उल्लंघन की। पाकिस्तान की तरफ से कई जगह पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद भारत ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। इस जवाबी कार्रवाई में भारत के 10 जवानों के घायल होने की खबर है, जबकि पाक मीडिया का कहना है कि भारत की कार्रवाई में 6 पाक अधिकृत कश्मीर के नागरिकों की मौत हो गई है। अब बात करते हैं शोपियां में जैश के आतंकियों से भारत की मुठभेड़ की। जम्मू कश्मीर के शोपियां सेक्टर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच कड़ी मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। इस मुठभेड़ में भारत की तरफ से फिलहाल किसी भी नुकसान की खबर नहीं है। शोपियां की मुठभेड़ के बाद रक्षा मंत्रालय की बैठक बुलाई गई, जिसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्मी चीफ बिपिन रावत, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोआ और नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा भी मौजूद रहे। इस बैठक में सीमा के सुरक्षा हालातों पर चर्चा के साथ साथ आगे की रणनीति बनाई गई। इसके बाद आते हैं चीन भारत रूस की चीन में हुई बैठक पर, जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शिरकत की और भारत की तरफ से पुलवामा आतंकी हमले के मुद्दे को चीन के सामने उठाया गया, जिसकी प्रतिक्रिया में चीन ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पहली बार चीन भारत का साथ देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे, हम उनके साथ खड़े हैं। इसके बाद खबर आती है कि भारतीय वायु सीमा को पार करते हैं पाक जेट। पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 जेट भारतीय सीमा में 3 किलोमीटर तक घुस गए। इसके बाद भारतीय एयरफोर्स की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद पाक के जेट वापस जाने लगे और उन्होंने वापस जाते हुए भारतीय सीमा में कुछ बम भी गिराए, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का एक F-16 विमान मार गिराया गया और विमान से एक पैराशूट निकलते देखा गया। हालांकि पायलट की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद बडगाम में चॉपर क्रैश होने की खबर आती है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में MI-17 चॉपर के क्रैश होने की खबर आई। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि हादसे वाली जगह से 2 शव बरामद किए गए हैं, लेकिन पाक मीडिया में 2 साल पुराने वीडियो के साथ दिखाया जाने लगा कि पाकिस्तान ने भारत पर सैन्य कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने दावा किया कि एक भारतीय सैनिक को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसकी फिलहाल अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल अब भारत ने वायु युद्ध को जारी करते हुए देश के कई एयरपोर्टों को भी बंद कर दिया है। सरकार ने लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और पठानकोट के हवाई अड्डों को सुरक्षा कारणों से हाई अलर्ट पर रखा गया है और इन सभी एयरपोर्ट्स को अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़, अमृतसर, शिमला, भुंटार और गागल एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। अन्य देशों को जाने वाले विमानों को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में न जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद बारी आती है एक और टॉप लेवल की बैठक की। सीमा पर लगातार बढ़ती हरकतों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गृह मंत्रालय पहुंचकर बैठक करते हैं। इसके बाद बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने NSA के अलावा गृह सचिव समेत कई सीनियर अधिकारी मौजूद रहते हैं। इस बैठक के तुरंत बाद सेना को तैयार रहने के निर्देश दिए जाते हैं। सीमा से सटे सभी इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। वायुसेना के सभी एयरबेस भी अलर्ट पर कर दिए जाते हैं। सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द होती हैं और साथ ही सेना को किसी भी समय टेक ऑफ के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा जाता है। इसके बाद आता है वित्त मंत्री अरुण जेटली का बड़ा बयान, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर अमेरिका सुरक्षा एजेंसी पाकिस्तान में ऑपरेशन कर ओसामा बिन लादेन को मात दे सकती है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आज के समय में सब कुछ संभव है।
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एक्सपोज इंडिया पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।